प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का सुंदर भोर, एक बार फिर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबको भी संभाल के रखा है। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये बात को सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति जाने वाला होता है उसके अंतिम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनके अंतिम शब्द क्या थे, और अंतिम शब्द जो बोले जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन एक बाइबल में अंतिम शब्द कहने वाले बहुत से लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह भी उसमें शामिल हैं। लेकिन एक बाप आज अपने बेटे से एक अंतिम शब्द कहने जा रहा है, और ये आपको मिलेगा पहला राजा उसका 2 अध्याय उसके पहले पद में। यहाँ राजा दाऊद है जो कूच करने वाला है, मतलब इस संसार को छोड़ने वाला है, और अपने बेटे को अपने पास बुलाकर वो कुछ बातें कहता है। आइए उसकी बात को हम लोग ध्यान देंगे। पहला राजा 2 अध्याय उसका पहला पद। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और अगर हम ध्यान से देखें इस लास्ट वर्ड्स में बहुत बड़ी बात उसने कही कि हियाव बांध दृढ़ हो जा। मैं भी परमेश्वर का एक दास हूं और तू भी क्या है, हियाव बांध। संसार की इस बातों से बच के रहना, सब चितौनियों को सीखना, नियमों को मानना, कानून जो है प्रभु के वो पूरे करना। मतलब अंतिम शब्द में यही कहने जा रहा है कि अब तू दृढ़ हो जा, मैं तो जाने वाला हूं, अब तू दृढ़ हो जा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर से सौंपा है उसे क्या करना है, थामे रहना है। हमें परमेश्वर ने अपने राज का वारिस बनाया है, हमें परमेश्वर ने अपने जीवन में, अपने अनंत जीवन में शामिल होने का अधिकार दिया है, जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार दिया है, नगर में प्रवेश करने का अधिकार दिया है, उसके साथ उठने बैठने का हमें अधिकार दिया है। उसके इस संसार में भी रहते हुए हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, इस और उसको बुलाते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। सब कुछ उसने हमारे लिए करा है। तो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर दाऊद अच्छी तरह जानता था, और उसने अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी बुलाया और कहा, देख दृढ़ हो जा, मैं जाने वाला हूं। अब तू क्या कर, जो कुछ तेरे को परमेश्वर ने सौंपा उसको थामे रहना, है ना, हियाव न छोड़ना, थामे रहना। और जैसा परमेश्वर की पुस्तक यानी मूसा की व्यवस्था में लिखा है, मतलब जैसे बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, वो आज के समय में अगर बाइबल ले, मूसा की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जैसा उसमें लिखा है, उसकी चितौनियों, कानून, नियम, हर व्यवस्था में जो लिखा हुआ आज्ञाएं, जिसमें तू जो कुछ करेगा उसका पालन करते रहना। जो कुछ भी लिखा है उसका पालन करेगा, तो जहां कहीं भी तू जाए और जो कुछ करेगा उसमें सफल हो जाएगा। आमीन। इसमें हमें समझना ही है बात को। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये अंतिम शब्द, और प्रभु यीशु मसीह के भी अंतिम शब्द हम सब जानते हैं। इसलिए तुम जाओ, है ना, सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, लोगों को बताओ, सिखाओ, है ना, तो ताकि वो मन फिराए, परमेश्वर के नजदीकता में आए। हमें क्या करना है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, और ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या सौंपा है, उसमें हमें क्या क्या उसके साथ रहना है, उसके साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना, जिससे परमेश्वर अपनी हर एक आशीष हमको देने पाए।
ये सब चीजें जो है मैं इसलिए आज मेरे मन में डाला परमेश्वर ने कि ये अंतिम शब्द जो है राजा दाऊद के बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुलेमान ने वैसे ही किया। मेरे प्रियो, एक बाप अपने बेटे को अंतिम शब्द यही देना चाह रहा था। आज प्रभु यीशु मसीह भी अपने अंतिम शब्द हमें जो दिए हैं उसमें हमें साथ रहना है, उसमें बने रहना है, और वो हमसे यही चाहता है। सांसारिक तौर से अगर देखें, हम बहुत से माँ बाप हैं अपने बच्चों को क्या बोल के आते हैं, मेरे लिए ये कर देना, मेरे लिए वो कर देना, ये। लेकिन दाऊद कहता मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करना, तू बस क्या करना, दृढ़ हो जा, या आप बांध के दृढ़ हो जा, व्यवस्था को पालन करना, परमेश्वर के साथ लिपटे रहना। कोई और होता, मेरे लिए ये खड़ा खाना ले आना, मेरे लिए ये बनवा देना, मेरे लिए वो बनवा देना, मेरे ये है, बस बच्चों खुश रहना। लेकिन वो कहता है चेतावनियों को याद रखना, पालन करना, व्यवस्था का पालन करना। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति ना, वही ऐसी बात करेगा, वरना कोई और नहीं बात करेगा। जिसने परमेश्वर को प्यार करा है ना, वही ऐसी बात करेगा, और कोई ऐसी बात नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस वचन को। मुझे बहुत आशीष मिली, और मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा और मुझे आशीष मिले। मैं भी दृढ़ होता रहूं, सीखता रहूं, और परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहूं। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग आंखें बनते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं प्रभु, उनके सब पे आशीष देना, उनके घर परिवार पे आशीष, बीमारियों से बचा के रखना, हर एक जरूरत को पूरा करना। और प्रभु आज के दिन उनकी जो भी दिन भर की रोटी वो देते रहना, और प्रभु हर एक आशीष उनको मिल जाए, जो भी चाहते हैं वो यीशु के नाम से मिल जाए। और प्रभु सारी बीमारियां जाती रहें, कर्जे दूर हो जाए। प्रभु अपने बच्चों को तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।